हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सियान। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पे हम 12 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले लास्ट डे की जो करंट अफेयर्स थे उनका वन टाइम रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते। सो लास्ट हमने क्या डिस्कस करा था? विच पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, VOC पोर्ट। और यह बन चुका है पहला पोर्ट जिसने ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पर यह लोकेटेड है? तमिलनाडु के थोटीकुडी में यह लोकेटेड है, राइट। एंड मेड इन इंडिया पोर्ट कौन सा था जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बना था? एंड दैट इज जो गुजरात में बेस्ड है, कांडला पोर्ट। The next one, Yashoda AI Literacy Program is an initiative of which organization? So Yashoda AI किस organization का प्रोग्राम रहा था Ministry of Women के तहत? And that is option number D, National Commission for Women. The next one, site scheme is a sub component of which national mission? So site scheme को हमने डिस्कस करा था जो कि बेसिकली प्राइस, फेयर प्राइस डिसाइड कर रही थी क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने वाले प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एंड दैट इज साइट स्कीम। किसका यह पार्ट है? 2023 में एक मिशन आया था एंड दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका पार्ट है द साइट स्कीम। The next one, Mount Kilimanjaro that was recently seen in news is located in which country? So Mount Kilimanjaro यह कहाँ पर located है? And that is option number B, तंजानिया का यह पार्ट है। Where was a deposit of nickel, copper and platinum group elements discovered in छत्तीसगढ़ recently? कहाँ पे मिला था? ऑप्शन नंबर ए, महासमुंद में यह मिला था। प्लीज नोट, छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है। निकल, कॉपर एंड प्लेटिनियम के जो डिपॉजिट्स है, रिजर्व्स है, छत्तीसगढ़ में रिसेंटली डिस्कवर किए गए। द नेक्स्ट वन, शाइन इनिशिएटिव को हमने डिस्कस करा था और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा है? इट्स अ पार्ट ऑफ One Day as a Scientist, and that is by option number C, ICMR. The next one, Anu Rani of India won gold medal in which event? At the International Wilsomanic Memorial, पोलैंड में, जो पोलैंड ने उसे होस्ट करा था बेसिकली, एंड जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था। एज पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, विच स्टेट इज इंडिया टॉप एक्सपोर्टर इन 24-25? एंड दैट इज गुजरात। ये बन चुका है द टॉप वन। सेकेंड वन कौन है? महाराष्ट्र। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स? और इसे रिसेंटली चाइना ने होस्ट किया था। एंड द लास्ट जो हमने डिस्कस करा था, रिसेंटली द GSI डिस्कवर्ड ह्यूज गोल्ड डिपॉजिट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? सो रिसेंटली ये कहाँ पर मिले? जबलपुर में मिले थे, राइट। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा, किस स्टेट में लोकेटेड है, न्यूज़ में क्यों है, उसके बारे में हम जानेंगे। एक पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया, दैट इज नोटेरी, सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कनेक्ट किया जा सके इंडियन बेस्ड नोटेरी से, एंड दैट्स वाई इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम ग्रेट बैरियर रीफ को डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज नोट, एग्जाम में इसके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उससे हम डिस्कस करेंगे, द पैटर्न हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के साथ। एंड रिसेंटली UN लेड एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बारे में हम जानेंगे वर्ल्ड में कितनी लैंड लॉक कंट्रीज है और उन कंट्रीज में से कितनी डेवलपिंग है, उसके बारे में हम जानेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर, रिसेंटली इंडिया को ये टाइटल मिला है, कहाँ पर मिला, क्यों मिला, इसके बारे में हम जानेंगे। MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस किसे यह दिया गया, किसने दिया, उसके बारे में हम जानेंगे। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन रिसेंटली इसे कंडक्ट कराया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, इसको हम डिस्कस करेंगे। नमो सेफ्टी इंडेक्स अगेन आज हम देखेंगे, एंड इंडिया की सेफेस्ट सिटी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने नमो सेफ्टी इंडेक्स को वर्ल्ड वाइड देखा था कि सेफेस्ट कंट्री कौन सी है, नाउ इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। एंड रिसेंटली एक आइलैंड न्यूज़ में रहा जो कि पैसिफिक आइलैंड नेशन है, उसके बारे में हम जानेंगे। और एक मेजर स्ट्रेट अभी न्यूज़ में रहा, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में इसे हम डिस्कस करेंगे। सो बैक टू द सेशन, स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन, so the Dardanelles Strait that was recently seen in news connects which two water body? So recently एक जल डमरू मध्य स्ट्रेट आप बोल दीजिए जिसका नाम है Dardanelles, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मैप के थ्रू सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। टर्की आपको दिख रहा है, कैपिटल क्या है इसकी? अंकारा है। एंड टर्की को यूरोप से सेपरेट करने की एक स्ट्रेट हम हमेशा पढ़ते हैं, दैट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। इसी के साथ एक अदर स्ट्रेट है जो टर्की को यूरोप से सेपरेट करता है, एंड दैट इज द डार्डानेल्स स्ट्रेट। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे, यहाँ पर लोकेटेड है द डार्डानेल्स स्ट्रेट, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सी सी से सराउंडेड है? एजियन सी
सी ऑफ मर्मरा एंड आगे जाके ब्लैक सी. सो नियर बाय कौन से हैं? एजियन एंड द सी ऑफ मर्मरा. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. एजियन सी एंड द सी ऑफ मर्मरा ये सराउंड करते द डार्डानेल्स स्ट्रेट को. राइट नाउ न्यूज में क्यों रहा? टर्की के टेरिटरी का यह पार्ट है. सो रिसेंटली टर्की ने इस स्ट्रेट को बंद कर दिया बिकॉज नियर बाय फॉरेस्ट फायर के केस थे, जंगल में आग लगी थी और इसके कारण स्ट्रेट को बंद करना पड़ा. सो मेजर स्टाफ फ्रॉम दी टर्की एजियन सी को सी ऑफ मर्मरा से कनेक्ट कर रही है. टर्की के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है एंड यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है. कभी पुराने टाइम पे वंस अपॉन ए टाइम इसे हेलेस्पोंट के नाम से जाना जाता था. ठीक है, सो हेलेस सी आप बोल दीजिए. ये हेलेस्पोंट किसे कहा जाता है? एंड दैट इज द डार्डानेल्स स्ट्रेट. कहाँ पर लोकेटेड है? टर्की के पास है. एजियन सी और सी ऑफ मर्मरा के बिटवीन ये है लोकेटेड है. सो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? बेसिकली एजियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ मर्मरा यहाँ पे शो हो रहा है. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं एजियन सी को देख लेते हैं. एजियन सी से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बेसिकली एजियन सी आपको एग्जाम में दिया जाता है कि एजियन सी से जो इसकी कोस्टल लाइन है, कौन कौन सी कंट्रीज एजियन सी के साथ अपनी कोस्टल लाइन को शेयर करती है, या कौन से दो मेजर कंट्रीज को यह सेपरेट करता है. इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. सो आपको एजियन सी से रिलेटेड एक फैक्ट ध्यान रखना है. टर्की को ग्रीस से सेपरेट करने के लिए कौन सा सी है? एंड दैट इज एजियन सी. ग्रीस एंड टर्की के बिटवीन यह है लोकेटेड है और आगे जाकर एड्रियाटिक सी है और उसकी ईस्ट में यह लोकेटेड है. सो मेजर यूरोप एंड एशिया एंड जो टर्की है इसके पास जो मेजर सी है ब्लैक सी, एजियन सी, कुछ आगे जाकर यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से एड्रियाटिक सी और नीचे ये सब किस में मिक्स हो रहे? मेडिटेरेनियन सी में. ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पुट हो सकता है? ब्लैक सी बिकॉज शो हो रहा है मैप में. सो ध्यान रख लेना ब्लैक सी को यहाँ पर टोटल 6 कंट्रीज बॉर्डर करती है. कौन कौन सी है? यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया है एंड रोमानिया. ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि क्या क्रोएशिया ब्लैक सी को सराउंड करती है, क्या अपनी कोस्टल लाइन क्रोएशिया ब्लैक सी के साथ बनाती है? सो बिग नो, बिकॉज क्रोएशिया हमने डिस्कस करा था, क्रोएशिया अपनी जो कोस्टल लाइन है वो एड्रियाटिक सी से बनाती है, जबकि ब्लैक सी से तो इसका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, सो ब्लैक सी के रिस्पेक्ट में 6 कंट्रीज ध्यान रख लेना, कुछ ट्रिक बना लेना, बुल्गारिया, रशिया, जो भी यहाँ पर कंट्रीज है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रेट को डिस्कस करेंगे. जितनी भी मेजर स्ट्रेट करंट अफेयर्स में रही थी उससे से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज. सबसे कॉमन क्वेश्चन कितनी बार हम इसे देख चुके हैं. पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को यह सेपरेट करती है. इन पर्शियन गल्फ रीनेम रखा गया, अरेबियन गल्फ यह हो चुकी है. कर्च स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है? सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से यह कनेक्ट करता है. सो लास्ट जो हमने डिस्कस करा था ब्लैक सी की लोकेशन आप सभी को पता है. नाउ एक होमवर्क आप कर लेना, सी ऑफ अजोव का लोकेशन देखो और कर्च स्ट्रेट को उससे लिंक करना. द पर्शियन गल्फ इज कनेक्टेड टू द अरेबियन सी थ्रू विच स्ट्रेट एंड दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. एंड सयोनी दास ये पहली एशियन विमेन यह बनी है जिन्होंने एक फेमस स्ट्रेट को जो स्विमिंग है स्विम कर दिया एंड दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करता है द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. डेविस स्ट्रेट किस ओशन का यह पार्ट है? अटलांटिक ओशन का यह पार्ट है. विच कंट्री इज लॉन्च अ न्यू मिलिट्री ड्रिल्स नेम स्ट्रेट थंडर 225A. किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा एंड दैट इज चाइना. एंड न्यूजीलैंड अभी न्यूज़ में रहा. न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड विच वॉज सीन इन न्यूज़ और नॉर्थ आइलैंड से यह सेपरेट है किस स्ट्रेट से? एंड दैट इज कुक स्ट्रेट. बेसिकली न्यूजीलैंड यहाँ पर 2 आइलैंड का कलेक्शन है, द साउथ आइलैंड एंड द नॉर्थ आइलैंड, एंड दोनों को सेपरेट करता है द कुक स्ट्रेट. राइट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. चलिए गेस्ट ऑफ ऑनर हम देख रहे हैं. रिसेंटली इंडिया को एक टाइटल मिला है द गेस्ट ऑफ ऑनर. कहाँ पर किस इवेंट में इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर नवाजा जाएगा? एंड दैट कंट्री इज बेसिकली कोलंबिया ने हमें यह टाइटल दिया है. और किसे दिया है? इंडिया. आंसर इज इंडिया. सो रिसेंटली हुआ क्या, यहाँ पर कोलंबिया का एक इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है 2026 में. प्लीज़ नोट इसका भी 38th एडिशन है.
and that international book fair is Bogota International Book Fair and FILBO, ठीक है. सो FILBO बोगाटा, बोगाटा नाम क्यों है? बिकॉज जिस कंट्री ने दिया है उसकी कैपिटल बोगाटा है, ठीक है. सो इंडिया एंड कोलंबिया के बिटवीन जो कनेक्शन है, कल्चरल कनेक्शन, उन्हें इन्हांस करने के लिए रिसेंटली इंडिया को ये टाइटल दिया गया कोलंबिया के द्वारा, द गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है. एंड यहाँ पर इंडियन एम्बेसडर दैट इज वनलाल हुमा. इन्होंने एम्फोसाइज करा बेसिकली किस प्रकार कल्चरल एक्सचेंज कर कर कोलंबिया के साथ हम हमारे जो रिलेशन है उन्हें किस प्रकार डीप बना सकते हैं. ओवरऑल कौन कौन सी बॉडीज यहाँ पर इन्वॉल्व है? कोलंबिया का कल्चरल मिनिस्टर एंड FILBOs के लीडर. 2026 में एक बुक फेयर होने वाला है, बेसिकली कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा जो कोलंबिया है उसके साथ अपने रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए. एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा. सो कोलंबिया को हम डिस्कस करें. वी ऑल नो कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है. जब जब हमने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को डिस्कस करा है, साउथ अमेरिकन की सारी कंट्रीज़ को डिस्कस किया था, उसमें से कौन है? कोलंबिया. इसकी कैपिटल क्या है? बोगाटा. इससे रिलेटेड जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोलंबिया एक ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री है जो अपनी कोस्ट जो लाइन है पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी दोनों के साथ शेयर करती है. सो एक ऐसी कंट्री का नाम बता दीजिए जो साउथ अमेरिकन है, पैसिफिक के साथ भी अपनी कोस्टल लाइन बनाती है, कैरिबियन सी के साथ भी बनाती है. देन यू हैव टू आंसर इट इज कोलंबिया, द साउथ अमेरिकन कंट्री. एंड बेसिकली बोगाटा इसकी कैपिटल है और दोनों कहाँ पर लोकेटेड है? कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशन के बिटवीन, ठीक है. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. मूविंग ऑन. सो यहाँ पे टाइटल डिस्कस किया जा रहा है गेस्ट ऑफ ऑनर. सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर रिलेट करेंगे. हाल ही फिलहाल जितने भी सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन कवर करे हैं इंटरनेशनल के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं. सो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैटरी पावर शिप नेम्ड हल 096. सो हल एंड दैट इज बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द होजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज एंड दैट इज बाय. सो जो हाईएस्ट का रिकॉर्ड चाहता है, हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा एंड नाउ ब्रिज एंड दैट इज बाय चाइना, ठीक है. एंड इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF ट्रीटी किस कंट्री के बिटवीन यह साइन हुई थी? रशिया एंड US के बिटवीन. बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन है उनके यूज़ को यह क्या करती है? टालती है, लिमिट करती है. एंड रिसेंटली रशिया इससे एग्जिट कर चुका है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था. US इससे 2019 में ही फरार हो चुका था, एग्जिट हो चुका था. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय ईरान टारगेटिंग द US अल उदैद एयरबेस इन कतर. सो कतर में जितने भी ऑपरेशन चले थे, द ईरान वर्सेस USA, जहाँ पर ईरान के द्वारा कतर के इस एयरबेस को टारगेट किया गया था ऑपरेशन बशर अल फतेह के थ्रू. जो 12 डे का वॉर था, वी ऑल नो. जॉन महामा रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? घना. घना कहाँ पर है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. एंड इसकी कैपिटल क्या है ये आप बता दीजिए. Which country has passed strict law to prevent hate crimes in Feb 2025? ऑस्ट्रेलिया ने यह चलाया है. जितने भी हेट से रिलेटेड जो भी पब्लिक में किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ पास करवा दिए गए हैं. Which country has declared a national emergency due to water shortage, drought and forest fire? And recently इक्वाडोर ने इसे अनाउंस किया था, ठीक है. इक्वाडोर अमेरिकन कंट्री है ये है. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस. सो रिसेंटली प्रोफेसर सर MS स्वामीनाथन को ऑनर करने के लिए द अवार्ड इनिशिएट हुआ था फॉर फूड एंड पीस. एंड फर्स्ट रेसिपिएंट कौन बन चुके हैं? एंड दैट पर्सनैलिटी इज ऑप्शन नंबर बी, एडिमोला ए एडेनली. बेसिकली कहाँ से यह एसोसिएटेड है एंड इन्हें रिसेंटली ग्लोबल अवार्ड दिया जा रहा है. सो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस बेसिकली इंडियन ग्लोबल अवार्ड है ये है और रिसेंटली इन्हें यह दिया जाएगा. बेसिकली ये नाइजीरियन साइंटिस्ट है और फर्स्ट रेसिपिएंट है इस अवार्ड की, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाइजीरिया में हंगर के अगेंस्ट में इन्होंने जो भी काम करा है, कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए इंडिया इन्हें इस अवार्ड से ऑनर कर रहा है. ओवरऑल ये जो अवार्ड डेडिकेटेड है टू द प्रोफेसर स्वामीनाथन. वी ऑल नो द फादर ऑफ, क्या कहा जाता है इन्हें? द फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड दैट इज द प्रोफेसर स्वामीनाथन सर.
जिनकी डेथ 2023 में हो चुकी थी, एंड मरणोपरांत पोस्टोमियसली इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड रिसेंटली क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन से एसोसिएटेड कि रिसेंटली स्टेट ने इन्हें ऑनर करने के लिए एक एग्रीकल्चर डे को अनाउंस करा है, दैट इज 7th of August महाराष्ट्र के द्वारा, एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे टू ऑनर भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और बेसिकली इनकी बर्थ एनिवर्सरी है ये 7th of August। टाइटल इन्हें क्या मिला हुआ है? द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड यूएन इन्हें फादर ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट के तौर पर पहचानता है। जो टाइटल यूएन से मिला है एम एस स्वामीनाथन को, उस टाइटल को भी ध्यान रख लीजिए, द फादर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एंड दैट इज द प्रोफेसर स्वामीनाथन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवार्ड को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी अवार्ड अभी न्यूज़ में रहे उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंड दे आर सो हु वाज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। और रिसेंटली किसे दिया गया था? नितिन गडकरी, जिनके पास द मिनिस्ट्री ऑफ रोड है। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, यह किसे दिया गया? वी नारायणन। कौन है ये? इसरो के रिसेंट चेयरमैन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटेरिएट है ये है। Which state or UT government has announced a hike in cash award by the Delhi government, and that is the CM Rekha Gupta ma'am. Which mobile application won the World Summit on the Information Society prizes? और ये recently किस ऐप को दिया गया था? मेरी पंचायत, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दोनों ने मिलकर डेवलप करा है। नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था? INCOI, that is Indian National Center for Ocean Information Services. And Kalinga Ratna Award recently, who was the recipient? And that is धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। एंड हु वॉन द पॉलीग्रेस मैजिक स्किल अवार्ड इन द विमेंस हॉकी कैटेगरी, एंड दैट इज बाय दीपिका। इन्हें दिया गया था यह अवार्ड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करें, दैट इज विष्णुगाड पिपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पर यह लोकेटेड है? अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और सडन लैंड स्लाइड के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये डैमेज हो गया। कुछ पीपल्स यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, हर्ट हुए हैं, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। एंड कहाँ पर यह लोकेटेड है? उत्तराखंड में। ऑलरेडी उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई है, और खीर गंगा रिवर। सो बेसिकली यहाँ पर जो उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट है उसका जो टाउन है दैट इज धराली, वहाँ पर ऑलरेडी बाढ़ आई हुई है बिकॉज वाटर लेवल राइज हुआ है खीर गंगा रिवर का, जो कि मेजर ट्राइब्यूटरी है किसकी? अलकनंदा रिवर की। एंड नाउ यहाँ पर सेम उत्तराखंड में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सडन लैंड स्लाइड, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा। सो इस सडन लैंड स्लाइड के कारण 12 वर्कर्स यहाँ पर इंजर हुए हैं, 4 क्रिटिकली हर्ट है। एंड अलकनंदा रिवर पर यह प्रोजेक्ट बना हुआ है। अलकनंदा खुद गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है। बेसिकली अलकनंदा रिवर प्लस भागीरथी मिलकर गंगा रिवर को बनाती है, और कौन से प्लेस पर? एंड दैट इज द देव प्रयाग, ठीक है। ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी ध्यान रख लेना, 444 मेगावाट प्रोजेक्ट कैपेसिटी ये रखता है, और सम 1665 गीगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईयरली प्रोड्यूस करने का एम था, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में है नाउ। ऑलरेडी लैंडस्लाइड के कारण डैमेज ये हो चुका है, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में। रिवर कौन सी है? अलकनंदा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो यहाँ पर एक पोर्टल को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोटेरी पोर्टल। सो बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारे नोटेरीज हैं उनका कनेक्शन बूस्ट करना है, और उसके लिए एक पोर्टल लाया गया, दैट इज नोटेरी पोर्टल। किसने लाया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कौन है इसके? रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर, एंड दैट इज श्री अर्जुन राम मेघवाल। इनके पास है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो रिसेंटली श्री अर्जुन राम मेघवाल इनके द्वारा इनिशिएटिव द नोटेरी पोर्टल, इसके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड जितनी भी नोटेरीज है उनका डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्शन को बूस्ट किया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू, सो दैट जो काम है फेसलेस, पेपरलेस एंड एफिशिएंसी से किया जा सके। एंड दैट्स वाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी न्यूज़ में रही। ओवरऑल हमने कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस कर लिया, नोटेरी पोर्टल को हमने डिस्कस कर लिया। मूविंग ऑन, सो पोर्टल वर्ड्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लेट मी नो मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। एंड ई श्रम पोर्टल को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है? एंड इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च करा है। किसके पास है लेबर मिनिस्ट्री? हमारी मनसुख मांडविया के पास है।
एंड विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द रिवैम्प्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल? इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने लॉन्च करा है। किसके पास है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अन्नपूर्णा देवी के पास है। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल फॉर उद्यमी मित्र? उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च करा है। एक न्यू पोर्टल आया है, बिहार ने इसे लॉन्च करा है, ग्रास रूट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। उस न्यू पोर्टल का नाम है बिहार आइडिया फेस्टिवल, ठीक है। एंड विच स्टेट हैज़ रिसीव द हाइएस्ट नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑन द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल? सबसे ज़्यादा शिकायत उत्तर प्रदेश की यहाँ पर रिसीव हुई है। ई कुबेर पोर्टल है, किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है? आरबीआई ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च पोर्टल दैट प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस? एंड इस पोर्टल का नाम है दी परख, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली इट इज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसेमिनेशन पोर्टल, ठीक है। सो दैट स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए जो डेटा है उसका ओपन एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें दैट इज, सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में प्लेस इन न्यूज वी ऑल नो द ग्रेट बैरियर रीफ। अगेन न्यूज़ में क्यों रही? द मोस्ट कॉमन जो टॉपिक है ग्रेट बैरियर रीफ का न्यूज़ में आने का, एंड दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई अगेन ये न्यूज़ में रही। एग्जैक्टली आपको ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ध्यान रखने, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखने। फर्स्ट थिंग, ग्रेट बैरियर रीफ ये कोरल सी में लोकेटेड है, ठीक है। सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया का यह पार्ट है। थर्ड, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रीफ कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जाए, आपको बताना है दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा, द 7th वन। एंड जो ग्रेट बैरियर रीफ है सम 2000 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर कर रहा है, एंड सम 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। एंड यहाँ पर कुछ रीफ्स एंड फ्रिंगिंग रीफ्स देखने को मिलेगी। फ्रिंजिंग रीफ्स जो भी कैटेगरीज है रीफ्स की, ग्रेट बैरियर रीफ इट इज़। एंड रिसेंटली यहाँ पर जो रीफ है लास्ट 40 ईयर्स का सबसे हार्डेस्ट जो डिक्लाइन है कोरल रीफ, कोरल एरिया, वो एक्सपीरियंस कर रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, साइक्लोन एंड कोरल ईटिंग स्टारफिश। यानी यहाँ पर जो नेचुरली कोरल एरिया कवर किया जा रहा था कोरल रीफ से, वो डिक्लाइन हो चुका है। कोरल रीफ्स का प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो चुका है लास्ट 40 ईयर्स के कंपैरिजन में, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एग्जाम में किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ नोट, यह पार्ट है कोरल सी का। कोरल सी किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशन का। सो एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर जो रीफ है किस सी का पार्ट है, किस ओशन का पार्ट है, किस कॉन्टिनेंट से कोस्टल लाइन अपना शेयर करता है। सो यहाँ पर कोरल सी को हम डिस्कस कर रहे हैं। कोरल सी बेसिकली एक मार्जिनल सी है जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, और इस कोरल सी में काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड ऑलरेडी लोकेटेड है, और यहाँ पर कोरल सी में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ सिस्टम बनी हुई है, एंड दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ। सो ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सी में लोकेटेड है। कोरल सी पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, साउथ पैसिफिक ओशन पे। सो ये सीरीज ध्यान रख लेना, ग्रेट बैरियर रीफ इन कोरल सी इन साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। एंड ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया से यह सराउंडेड है, एंड दैट्स व्हाई जो पॉइंट था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द 3rd UN कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज 2025 हेल्ड। सो LLDC 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। UN का 3rd एडिशन यहाँ पर हुआ है, लैंडलॉक लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज कैटेगरी में, और कहाँ पे ये हुआ? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान ने इसे होस्ट करा, ठीक है। 3rd एडिशन ये है, यहाँ पर रहा। थीम क्या है? ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप, यह थीम रही। और बेसिकली इस इवेंट में वो सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया गया जो वर्ल्ड की 32 लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही है, और सम 600 मिलियन पीपल का घर है यह 32 लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज, और ग्लोबल पॉपुलेशन का 7% है यह, इकोनॉमी का ओनली 1% है यह, ठीक है। सो यहाँ पर 3rd एडिशन में एक मेजर जो प्रोग्राम है उसे अडॉप्ट किया गया, एंड दैट इज द अवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन।
सो अवाजा डिक्लेरेशन आप बोल दीजिए, इसे कब अडॉप्ट किया गया? यूएन के 3rd एडिशन में ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज, और इसका टारगेट ईयर कब से कब तक रहने वाला है? 2024 से 34 तक यह रहने वाला है। किस प्रकार जो लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज है, इनका जो ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, और जितना भी फाइनेंस इशू इनको देखने को मिल रहा है, उन सब को मैनेज करने के लिए यह एक्शन प्लान आया है, दैट इज़ द अवाजा प्रोग्राम। ओवरऑल एक पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ पर लैंड लॉक कंट्रीज को हम डिस्कस कर रहे, वर्ल्ड के पास 44 लैंड लॉक कंट्रीज है एज पर द यूनाइटेड नेशन, लेकिन इन 44 में से 32 डेवलपिंग लैंड लॉक कंट्रीज है। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? एंड दैट इज दी कजाकिस्तान, ठीक है, और 9th लार्जेस्ट कंट्री भी है वो बाय द एरिया। सो कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है यहाँ पर, प्लस डेवलपिंग कंट्री भी है, लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्री। इसके अलावा जो अदर लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास है, और अदर अफगानिस्तान हो गया लैंड लॉक कंट्री है, अर्मानिया हो गया लैंड लॉक है, अजरबैजान, भूटान, बोलिविया, बुर्किना फासो एंड मेनी अदर। सो जितनी भी ये आपको शो हो रहे हैं, दीज ऑल आर द लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज। इवन नेपाल यहाँ पर आता है जो हमारा पड़ोसी है, भूटान यहाँ पर आता है। इन सब के नाम आप ध्यान रख लेना। सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? अफ्रीका से है द लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। What is the name of Asia's largest freight train whose trial run was recently conducted by Indian Railway? So recently Ministry of Railway किसके पास है? अश्वनी वैष्णव के पास है, एंड एक ट्रेन का यहाँ पर ट्रायल करवाया गया जो कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन है, एंड दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट है। उस ट्रेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज रुद्रास्त्र। सो रुद्रास्त्र ये बन चुकी है एशिया की लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन जो गुड्स की ट्रेडिंग करेगी, एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में है। जो ट्रायल चला है वो 209 किलोमीटर का चला, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ, झारखंड तक गया, 5 घंटे 10 मिनट, एवरेज स्पीड 40.50 किलोमीटर पर आवर। एंड उत्तर प्रदेश से झारखंड एग्जैक्टली गंज ख्वाजा एंड घरवाल झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हें ये कनेक्ट कर रहा है 209 किलोमीटर की रूट में, ठीक है। सो रुद्रास्त्र का नाम ध्यान रख लेना। इंडिया की ओवरऑल एशिया की लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन है ये है। इंडियन रेलवे को हम डिस्कस कर रहे, हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन रेलवे? किन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे? एंड दैट इज डलहौजी को कहा जाता है, और 1853 में इंडियन रेलवे को फाउंड किया गया था। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रूट कौन सी थी? मुंबई टू थाने, एंड लास्ट डलहौजी, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। Moving on the next one. According to Namo Safety Index में 2025, which city is ranked as the safest city in India? So India को यहाँ पर नमो सेफ्टी इंडेक्स में 67th रैंक मिली है कंट्री वाइज, ठीक है। टॉप किसने करा था? UAE ने यहाँ पर टॉप करा है कंट्री वाइज, लास्ट हमने डिस्कस करा था। बट अभी हम क्या डिस्कस कर रहे? सिटी वाइज रैंकिंग हम डिस्कस कर रहे, और इंडिया के मैंगलोर को यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। इंडिया का सबसे सेफेस्ट कौन सा है? एंड दैट इज़ मैंगलोर, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिया 67th रैंक पर आया था विथ अ स्कोर ऑफ 55.8, और मैंगलोर सबसे सेफेस्ट सिटी है। और ग्लोबली जो मैंगलोर की रैंकिंग है वो 49 है विथ अ स्कोर ऑफ 74.2। एंड आबू धाबी UAE ये सेफेस्ट सिटी है ग्लोबली, 9th कंसेक्यूटिव ईयर इन्हें यह रैंक मिली है। अगेन 9th बार आबू धाबी UAE ने इस इंडेक्स में टॉप करा है। एंड गुजरात की जो सिटीज़ है वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, इनका कुछ इस प्रकार से स्कोर रहा 69.2, 68.2, 66.2, जबकि न्यू दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सबसे लीस्ट सेफ कंट्रीज़ है एज पर दिस इंडेक्स, ठीक है। सो इंडिया की सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है? मैंगलोर। वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन सी है? एंड दैट इज UAE। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Moving on, the next one. Nauru Island that was recently seen in news is located in which country? Place in news कैटेगरी में आइलैंड को हम देख रहे हैं। नाउरू कहाँ पर यह लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन का यह है पार्ट है। सो प्लीज नोट, वी ऑल नो पैसिफिक ओशन में 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जिन्हें
3 ग्रुप्स में ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। कौन कौन से हैं वो? द मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड द पॉलिनेशिया। ठीक है, 3 ग्रुप है। कलेक्टिवली इन्हें कहा जाता है द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। एंड रिसेंटली इन्हीं 3 ग्रुप्स में से माइक्रोनेशिया जो ग्रुप है उसका पार्ट है द नाउरू आइलैंड। एंड रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर एक क्लाइमेट रेजिलियंस सिटीजनशिप प्रोग्राम को लॉन्च करा एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। फैब 2025 में आया था। मेन गोल क्या है? क्लाइमेट एक्शन के लिए फंड कलेक्ट करना। सो यहाँ पर ये जो आइलैंड है गोल्डन पासपोर्ट ऑफर कर रहा है। इस गोल्डन पासपोर्ट का जो कॉस्ट है वो सम $1,05,000 है और इस पासपोर्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर आइलैंड की जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पर ले ली जाएगी। सो इस प्रकार 66 पासपोर्ट्स को इन्हें बेचना है और इतना सारा फंड कलेक्ट करना है सो दैट जो क्लाइमेट एक्शन है उसके लिए फ़ंड कलेक्ट किया जा सके। और अभी तक इनके पास ओनली 6 एप्लीकेशन आई है गोल्डन पासपोर्ट के लिए एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। सो नाउरू आइलैंड पैसिफिक ओशन का जो माइक्रोनेशिया है उसका पार्ट है। ओवरऑल यहाँ पर 3 टर्म्स हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ और ओशियानिया। सो अगर आप पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला दोगे सो कलेक्टिवली उन्हें कहा जाता है दी ओशियानिया ग्रुप। ठीक है, ओवरऑल पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हम देखते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक कंट्री को जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रही थी दी कुक आइलैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड के कंसर्न यहाँ पर आ गए थे। पापुआ न्यू गिनी को हमने डिस्कस करा था, फिजी को हमने डिस्कस करा था, टोंगा को हमने डिस्कस करा था, समोआ को, तुवालू को एंड द अदर वन। सो यहाँ पर सम 14 कंट्रीज़ है एंड करंट अफेयर्स में आए दिन यह आती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर पैसिफिक ये जो आइलैंड कंट्रीज़ है इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एंड दे आर रिसेंटली वेयर वॉज द एनुअल मीटिंग ऑफ द पैसिफिक आइलैंड फोरम हेल्ड। और रिसेंटली यह कहाँ पर हुई थी? टोंगा में हुई थी। ठीक है, टोंगा में PIF की जो एनुअल मीटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई थी। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड जितने भी क्वेश्चन थे आई होप यू हैव फाउंड इट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल। सो आज जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे आइलैंड आज हमने डिस्कस करे हैं। सो आइलैंड से रिलेटेड क्विज आपके लिए स्क्रीन पर शो हो ही रही है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करनी है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।